विवाह। दर्शकों, अगर विवाह की बात करें हम, तो एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो जोड़ों को, दो परिवारों का मिलन करवाता है। वही दूसरी ओर सदियों से चलती आ रही एक कुरीति, जी हाँ दर्शकों, दहेज प्रथा। इस दहेज की जंजीरों के कारण ये जो विवाह होता है, ये जो मिलन है, वो परिवारों को तोड़ कर रख देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारी ऐसी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है पंजाब के पठानकोट जिला में। यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो नामदान सेंटर स्थित है, उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर संत रामपाल जी के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजित किया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं वो दहेज मुक्त विवाह। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बाहर बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे दो जोड़े बेहद सादगीपूर्ण यहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ अक्सर हम देखते हैं विवाह में दूल्हा होता है वो घोड़ी पर सवार होकर आता है और दुल्हन भारी दहेज के साथ आती है। और वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दुल्हन एकदम लहंगा पहनकर, मेहंदी लगाकर, पूरा श्रृंगार कर कर आती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस दहेज मुक्त विवाह में बेहद सादगी रूप यहाँ पर जो जोड़े बैठे हुए हैं। और दर्शकों, इस विवाह की खासियत एक और है कि यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का लेन देन हुआ है, ना ही दहेज की शर्त रखी गई है, और यही नहीं बल्कि महंगे उपहारों की मांग भी यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर हमने सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है, उसमें केवल यहाँ पर 17 मिनट में भगवान को साक्षी मानकर रामायणी संपन्न की जाती है। तो आइए और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रामायणी पूरी की जा रही है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विवाह चल रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रोसेस है पूरा। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमनाथ भगत है। कहाँ से आप? मैं पठानकोट से। सर, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जैसे कि हमने सुना था कि यहाँ पर एक विवाह समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये विवाह संपन्न कैसे होगा? क्योंकि ये देखिए अक्सर हम देखते हैं जब विवाह होते हैं तो वहाँ पर पंडित आते हैं, हवन यज्ञ रखा जाता है, फेरे होते हैं, वरमाला होती है, लेकिन वो सब हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन सब के बिना विवाह संपन्न कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो विवाह कह रहे हैं यहाँ पे, हमें हमारी भाषा में इसे रामायणी कहते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे परमात्मा ही हम उनको कहते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से जो उन्होंने जो दुष्प्रचार लोगों ने फैला रखा है कि जैसे कि लड़कियों की शादी करनी है, दहेज देना है, या कुछ ऐसी जो होते हैं ना कि घर परिवार वाले बेचारे दुखी हो जाते हैं, जी सभी कृतियाँ जो दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक मुहिम चलाई है कि किसी भी शादी में किसी प्रकार का कोई दहेज रहित या कोई आडंबर रहित ये सारी शादी की जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज ना दहेज लेना ना देना, किसी 1 रुपये की भी इसमें कोई खर्चा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो शादी हो रही है, इसमें जो अगर कोई चाय पानी का खर्चा होगा, जो खाने का भी खर्चा होगा, वो भी हमारे गुरुजी की तरफ से होगा। जो लड़की वाले हैं, लड़की वाले कई सोचते हैं कि हमारा लड़की जो हमारे सिर पर बोझ है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ये सबसे ज़्यादा हमारे समाज में
सबसे ज़्यादा ये है कि लोग देखो देखिए एक दूसरे प्रति हमें ये उसने ये किया हम ये करेंगे। आजकल खुद लगा सकते हैं साहब का कि इतना जो सोना है 2 लाख रुपए तक पहुंच गया है तोले के हिसाब से। पर यहाँ पर हमारे जो गुरुजी की तरफ से किसी प्रकार का दहेज या किसी सोना वगैरह कुछ भी ऐसी कोई चीज़ ना लेनी ना देनी है। बिल्कुल 1 रुपए का भी खर्चा दोनों परिवार की तरफ से नहीं है। सर क्या कुछ प्रोसेस है यहाँ पे, हम देख रहे हैं एक वाणी चल रही है, क्या महत्व है उसका? ये वाणी जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे जो संत गिरिदास जी महाराज ये कहना उनकी उनकी वाणी चल रही है, जिसमें सभी प्रकार सभी देवी देवताओं की ये वाणी इसमें आती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद इसमें आता है। और ये ऐसी वाणी है कि शायद ही ये जो पंडित लोग भी बोलते हैं शादी में विवाह शादियों में ये जो मंत्रोच्चारण करते हैं, ये उनसे भी कहीं ऊपर है। ये हम तो ये मानते हैं कि उनसे भी कहीं ऊपर है। सभी देवताओं की आराधना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है। उसी के हिसाब से ही ये जो मैनी जो की जाती है, इसी के दौरान ही ये जो मैनी हो रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही परमात्मा हाजिर नाजिर जहाँ रहते हैं वो उन्हीं का मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं कि खुद सामने बैठ के उनके परमात्मा के सामने बैठ के जैसे मैनी की जाती है। हमारा तो ये मतलब कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा मतलब ये हमारा तरीका है। सर इस वाणी के बाद मतलब विवाह संपन्न हो जाएगा? जी बिल्कुल जी। विवाह जो हमारे गुरुजी कहते हैं, परमात्मा हमारे संत रामपाल जी कहते हैं कि जब एक लड़का लड़की दोनों शादी करवा रहे हैं, अभी उनके मन में होना चाहिए कि हमारी शादी हो रही है। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं कि उसको वरमाला पहनाएंगे जी, ये करेंगे जी, वो करेंगे, तभी शादी मानी जाएगी। मन में होनी चाहिए, परमात्मा के हाजिर नाजिर जान के शादी होती है। दोनों परिवारों का मिलन होता है, दोनों तरफ जो बैठे हैं लड़की वाले भी हैं लड़के वाले भी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये शादी हो रही है। तो सभी को पता चल जाता है कि हाँ भाई यार मैनी हो रही, शादी हो रही है। कहने की जरूरत ही नहीं किसी को भी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा जो यहाँ पर 17 मिनट में जो रामायणी चल रही है, उसी रामायणी के बाद यहाँ पर जो विवाह संपन्न हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी वो रामायणी संपन्न हो चुकी है और जोड़े किस तरह से अपने गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस रामायणी के तहत वो सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है और यही नहीं, भगवान को साक्षी मानकर यही केवल रामायणी के बाद इनका विवाह संपन्न हो जाता है और ये जो जोड़े हैं वो जन्मों जन्मों तक वो एक बंधन में बन जाते हैं। तो दर्शकों जोड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका अभी विवाह संपन्न हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर क्या नाम है आपका? लक्की दास जी। कहाँ से हैं आप? सुजानपुर से हैं। सुजानपुर से आए हैं आप। तो सर आज आपका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है परमात्मा की दया से। सर क्या प्रोफेशन है आपका? मेडिकल में ही है। मेडिकल में? हाँ जी, मेडिकल स्टोर में काम करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी मैम। तो सर आप बताएं क्या आपने लड़की वालों से बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। परमात्मा की दया से ना गुरुजी का ये नियम है कि दहेज लेना और देना महापाप है। तो गुरुजी के शिष्य जितने भी हैं वो दहेज ना तो लेते हैं ना ही देते हैं। सर हमने एक और बात सुनी है, संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं वो नशा भी नहीं करते हैं, तो कितनी सच्चाई है इसमें? क्या आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते? जी मैम, बिल्कुल भी नहीं करते। और गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं वो पहले करते हो तो ठीक है, और नाम दीक्षा लेने के बाद कोई हाथ तक भी नहीं लगाता। नशा करना तो दूर की बात है। जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब यू एज़ अ बॉय, लड़कों का ड्रीम होता है मतलब कि मैं जब मेरी शादी हो, मैं ग्रैंड सेलिब्रेट करूँ, पार्टीज़ करूँ, एन्जॉयमेंट करूँ। आपके दोस्तों ने आपको सजेशन नहीं दिया ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ, होता तो है ऐसे, पर गुरुजी की दया से ना जब से नाम दीक्षा लिया और इन सब में कुछ नहीं रखा। ये फालतू की बकवास करते हैं सभी, और गुरुजी ने कहा कि इनसे दूर रहना तो अच्छा है। जी। और परमात्मा का आदेश है कि सिंपल तरीके से शादी करनी है और सिंपल तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और भक्ति करनी है इसमें बस। सर आपके मन में बिल्कुल भी मतलब कोई थॉट नहीं आया कि मैं थोड़ा-सा सोना माँग लूँ या फिर मैं कोई कार माँग लूँ, वैगनआर या फिर फॉर्च्यूनर, या थोड़ा कैश ले लूँ? कुछ तो लिया होगा आपने? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर कहते तो सब हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन पीठ पीछे सब लेते हैं, तो कुछ तो लिया होगा एटलीस्ट। नहीं मैम, कुछ नहीं लिया। जी। सर आपके हाथ में हम ये जीने की राह पुस्तक देख रहे हैं, क्या महत्व है इस पुस्तक का? इसके बारे में बताएँ। इसमें हमारे परमात्मा जी की दया से ना परमात्मा का ज्ञान है, और सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान इसमें परमात्मा ने लिखा हुआ है, और जो इसको पढ़ लेता है वो सभी बुराइयों से दूर हो जाता है। जी। जैसे दहेज आप बोले, नशे के बारे में, रिश्वत के बारे में, ये सब चीज़ों से दूर रहता है इंसान, और सतभक्ति मिलती है इससे। जी।
सर आज तो आपने दहेज नहीं मांगा है, क्या पता शादी के बाद आप लड़की को प्रताड़ित करें, क्योंकि मोस्टली आप देखिए आजकल खबरों में यही आ रहा है। स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आफ्टर मैरिज डाइवोर्स केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस डाउरी की वजह से ही लड़कियों को मार दिया जाता है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कुछ? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और सर क्या गारंटी लेते हैं आप इस चीज़ की? अब मैम कभी भी आकर संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों की संख्या में भगत हैं। आप किसी से ही पूछ सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी, परमात्मा का नियम है और नियम में रहकर ही भक्ति होती है। धन्यवाद जी। नमस्कार मैम, सच्चाई क्या नाम है आपका? राधना दासी कहाँ से हैं आप? पिन शैशन से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले जब लड़कियों की शादी होती है, तो उनका सपना होता है कि वो लहंगा पहन कर आए और मेहंदी लगाए, जैसे कि आपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाई है और लहंगा पहन कर आए, मेकअप करके आए। तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं लगा? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप इतने बेहद सादगीपूर्ण आज आप यहाँ पर रेडी होकर आए हैं, जिसमें आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आपके मन में क्या है कि आप भी लहंगा वियर करें, मेकअप करवाएँ, नेल आर्ट करवाएँ? नो मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने नाम दीक्षा ली हुई है और परमात्मा बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना, जो नियम से बाहर हो जाते हैं, और हम नियम के पक्के हैं, इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया, श्रृंगार वगैरह नहीं किया हुआ। जी। जी। मैम क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की माँग नहीं की? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं उन्होंने दहेज की माँग की। मैम क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? मैम हमारे गुरुजी ने बोला है कि जो लड़की दहेज लेते हैं वो गलत बात है, हम दहेज नहीं लेते। इन्होंने दहेज बिल्कुल नहीं लिया और ना हमने लिया है। जी। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपके माता-पिता को पता चला कि उनकी बेटी की दहेज मुक्त शादी होगी, तो कैसा क्या उनके उस टाइम पे रिएक्शन थे? क्या फ़ील कर रहे थे वो? मैम उन्होंने तो बहुत खुश थे कि ऐसे दहेज मुक्त विवाह हुआ, बहुत अच्छे तरीके से। वैसे भी आजकल जो मतलब कि लोग हैं, बेटी को जलाया जाता है ज़िंदा, और उनको मतलब कि जन्म होने से पहले मारा जाता है। बिल्कुल नहीं, अभी संत रामपाल जी भगवान जी की वजह से अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। दहेज मुक्त विवाह हो रहा है बहुत अच्छे से, वो भी 17 मिनट में। और जो भी लड़की जहाँ मतलब कि नाम दीक्षा लेकर मैनी करती है, वही अपना घर बसाती है, और जो डंडवा-खंडवा ऐसे शादी करते हैं, वो ऐसे मतलब कि डिवोर्स हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उनकी नहीं निपती, क्योंकि वो उनके हस्बैंड कुछ नशे करते होते हैं ऐसे वगैरह, तो इसलिए। जी। नशे की तो मैम आपने बहुत मतलब अच्छी बात कही कि बेसिकली लड़कियाँ इसी वजह से परेशान है कि उनके हस्बैंड नशा करते हैं। बट आप बहुत लकी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आपके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम हम तो बहुत खुश हैं कि ये हस्बैंड मतलब कि हमारे नशा नहीं करते, और सभी को ऐसे मतलब कि नशा करना भी नहीं चाहिए, वो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि नशे करने से एक घर नहीं बसता, क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते भी नहीं निभते। तो इसलिए नशा करना तो बहुत बुरी बात है, तो नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनको। और मैं बस ये आदेश देना चाहती हूँ कि 17 मिनट में मेहरबानी करके अपना घर बसाओ और हँसी खुशी रहो। दहेज लेना बहुत गलत बात है, जो कि दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो दहेज लेता है वो बुरी बात, पाप है, महापाप है। जी। मैम आपकी सहमति से आज विवाह हुआ है? जी मैम। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं? नो मैम। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्ञान गंगा जी बुक है, ये एक बार पढ़ लो, इसमें सारा ज्ञान छुपा हुआ है। अगर एक बार ये पढ़ लोगे तो आपको सभी मतलब कि ज्ञान समझ आ जाएगा, और गुरुजी के नाम दीक्षा लेकर मैनी करो, और जो भी मतलब कि डंठ-भगंड है उससे दूर रहो। जी। मैम आप दोनों के हाथ में जीने की राह पुस्तक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम ये ज़िंदगी की राह में बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे दहेज मुक्त विवाह वगैरह, जो भी नशा वगैरह होता है, शिष्य रचना तो सुनो, जो भी शिष्य रचना पढ़ेगा वो तो सच्चा मतलब कि ज्ञान पहचान ही लेगा, क्योंकि वहाँ पे देवी-देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि मंदिरों में लोग भक्ति करते हैं, वो बिल्कुल वहाँ तो बिल्कुल मालिक नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जो मतलब कि पत्थर की पूजा करते हैं ना, वहाँ पर बिल्कुल भगवान नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो भी है मतलब कि इससे मतलब कि मिलता है, ज्ञान मिलेगा, तो फिर इससे मतलब कि एक बार पढ़ो और नाम दीक्षा लो। दर्शकों अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पंजाब में भी नशे करने वाले व्यक्ति बहुत हैं और अक्सर हमें लड़कियों की जब शादी होती है सबसे बड़ा डर यही होता है कि उनका जो साथी है उनका जो हस्बैंड है वो नशा तो नहीं करता। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य के कारण जो नशा मुक्त भारत उनका उद्देश्य है उसके कारण ये जो जोड़े हैं जो दुल्हन के जो हस्बैंड है दूल्हा वो नशा भी नहीं करता है। आप देख सकते हैं कितनी खुशी इनके चेहरे से नजर आ रही है। ये केवल संभव हो पाया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से। तो आइए इनके माता-पिता से भी बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कहाँ से हैं आप? हम पठानकोट से। पठानकोट से हैं। सर जैसा कि आपने अभी देखा दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगा, तो मैंने काफ़ी जगह पे शादियाँ होते हुए देखी हुई हैं, तो उसमें लड़कियों के पिताजी जो होते हैं काफ़ी दहेज देते हैं, फिर भी लड़कियों कई बार सुखी नहीं रहती है, अपने पापा को फ़ोन करती है कि
मैं यहाँ पे सुखी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि यही कि बिना दहेज के शादी हो रही है। काफ़ी अच्छा लगा हमको देख के, हम जहाँ पे आए पहली बार आए हैं हम। हाँ जी। जी सर, संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं उनका कहना ये है कि जिस पिता ने अपनी बेटी दे दी उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। तो सर उनकी सोच ये है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो ठीक कही हुई है उन्होंने कि जिसने अपनी बेटी दी हुई है तो उससे बड़ा क्या देना। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इधर आओ, आप भी देखो, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इनके साथ जुड़िए। तो दर्शकों, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? बिमला देवी, कहाँ से हैं आप? सियासत से। मैम क्या लगते हैं आप दूल्हा दुल्हन के? माता पिता। माता पिता हैं आप, दुल्हन के माता पिता। हाँ जी, दुल्हन का माता पिता। मैम सबसे पहले आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, आज आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है? पहले तो मुझे लगा कि बेटियां तीन न कैसे ब्याहेंगे, कैसे मतलब कि इनकी करेंगे। पर ये भी ਜਦੋਂ ਦੀ गुरु की शरण में आए हैं ते अच्छा लग रहा है। ते मतलब भी कोई टेंशन भी नहीं है, कोई भी सानू भी बयान दी ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ टेंशन नहीं है भी की करांगे की नहीं करेंगे। परमात्मा ने सब कुछ नाल ही कर देता। जैसे आज आप टेंशन फ्री दिख रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, किसकी वजह से? गुरु दी शरण दे आने के बाद जी अहीं हो गया। जी, कौन से गुरु? संत रामपाल परमात्मा। जी। हाँ जी। मैम आज आपकी बेटी की शादी हुई है, ये कोई जोर जबरदस्ती या फिर उनकी मर्जी से हो रही है? नहीं नहीं, ये उनकी मर्जी से हो रही है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ जी। मैम क्या लड़के वालों ने बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं, कोई नहीं की, मैम कुछ तो मांगा होगा। कुछ नहीं मंगा। जिदा भी है मतलब भी सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं मंगा उन्हें। हाँ जी। मैम जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लड़की की इज्जत दहेज की वजह से की जाती है, लेकिन आज आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया है, तो क्या लगता है आपकी बेटी की इज्जत की जाएगी? हाँ की जाएगी, क्योंकि सानू अपने गुरु जी से जरूर विश्वास है कि साढ़े भगत कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं मंगेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी, कहाँ से हैं आप? सुजानपुर से। आप क्या लगते हैं? लड़के के मम्मी डैडी। लड़के की मम्मी हैं आप। मैम आपने क्या बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की? नहीं जी, क्यों नहीं मांगा मैम आप दहेज? क्योंकि ये हमें सख्त मना है दहेज के बजाय। दहेज नहीं लेना। गुरु जी ने ये भी बोला है, जो बहू ब्याह कर लानी उनको लड़की का सामान देना, बहू के रूप में नहीं उनको रखना घर में, लड़की के रूप में रखना। मैम ये सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, और ये आपको सीख कहाँ से मिली? गुरु से। संत रामपाल जी से? हाँ, संत रामपाल जी। मैम आपने आज तो दहेज नहीं मांगा, क्या पता बाद में मांगे? नहीं, नहीं मंगा। बाद में तो नहीं मांगोगे ना? नहीं। जी धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि आपने देखा अभी इनके माता पिता के आपने विचार जाने, इनके आप चेहरे पे देख सकते हैं कितनी खुशी का माहौल दिख रहा है, कितने खुशी से वो बता रहे हैं कि आज हमारी बेटी की दहेज मुक्त शादी हुई है। और इनके अगर हम लड़की की सास की बात करें, लड़के के मम्मी की बात करें, तो उनका कहना ये है कि उनके गुरु के आदेश है कि जो बहू है उसे बेटी ऐसा सम्मान देना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दर्शकों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। मैं स्नेहा, धन्यवाद।